जाओगी तो फिर सारी गोपियां हंसी करेंगी कि तुम पुरुष को क्यों लाई हो। वहाँ पे तो बस स्त्री ही प्रवेश करती है, कृष्ण के अलावा वहाँ पे कोई भी स्त्री नहीं आती है। अब यह सुना भोले बाबा ने फिर कहा, पार्वती जी हमें स्त्री जैसा बना दो। तो फिर पार्वती जी ने बहुत मना किया कि सारी गोपियां हंसी बनाएंगी, पर भोले बाबा नहीं माने और फिर पार्वती जी उनका श्रृंगार करने लगी। उनकी जोड़ा बनाया, साड़ी पहनाई और फिर जो भी स्त्री का श्रृंगार रहता है वह सब कुछ करवाया। अब भोले बाबा चलने लगे माता पार्वती के साथ रास में। अब वह माता पार्वती और भोले बाबा रास में जाने लगे। वह गए तो फिर माता पार्वती और रास में भजन हो रहे थे और वहां पे रास रहे थे। अब भोले बाबा नाचने लगे। वह नाचने लगे तो फिर उनका घूंघट खिसक गया। जैसे उनका घूंघट नीचे हुआ सारी स्त्रियां कहने लगी कि अरे माता पार्वती ये कौन आया है रास में। तब माता पार्वती ने कहा ये भोले बाबा नहीं माने और आ गए रास में। अब यह सुना तो फिर माता पार्वती ने यह कहा कि भोले बाबा नहीं माने और रास में आ गए। अब जो सारी स्त्रियां थी वह कहने लगी कि रास में अकेला कृष्ण जी रहते हैं पुरुष और आप इन्हें कैसे ले आई। अब जो भोले बाबा हैं उनसे ऐसा कहा तो फिर भोले बाबा ने कहा मुझे भी रास देखना था तो मैं भी आ गया रास में। अब जो गोपियों ने कहा रास देखना था तो स्त्री बन के क्यों आई है, दूर से देखते रास। अब यहाँ पे रास श्री कृष्ण जी रचाने लगे। रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है। अब जो भगवान अब वहां पे रास रचने लगा और रास में भगवान दो गोपी के बीच एक नंद डाला। बोलो रास बिहारी भगवान की।